हेलो बच्चों, आज हम 5th क्लास की इंग्लिश की बुक की यूनिट 5 का चैप्टर 2 करेंगे, रिप वैन विंकल। ये कहानी है रिप वैन विंकल नाम के आदमी की। रिप वैन विंकल एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन वह बहुत आलसी था। एक बार वह पहाड़ों में चला गया, जहाँ उसे कुछ छोटे कद के और विचित्र दिखने वाले लोग मिल गए। एक छोटे कद के वृद्ध व्यक्ति ने रिप को कुछ पीने के लिए दिया। इसके बाद वह धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। उठने पर उसने पाया कि वह उसी स्थान पर है जहां वह वृद्ध व्यक्ति से पहली बार मिला था। वह अपने कुत्ते के लिए चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं था। तब वह अपने गांव वापस जाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरने लगा। जब वह अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो उसने वहां नए नए लोगों को देखा। उनके बारे में ना तो वह जानता था और ना ही वे उसके बारे में जानते थे। इसी बीच रिप वैन विंकल ने अपनी थोड़ी को छुआ और पाया कि उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। फिर भी एक बूढ़ी औरत ने उसे पहचान लिया। उस बूढ़ी महिला ने रिप वैन विंकल से पूछा कि वह 20 सालों तक कहाँ था। इसका मतलब वो 20 सालों तक गहरी नींद में सो रहा था, और जब बुढ़ा हो जाता है तब वह अपने गांव वापस आता है। और वह गहरी नींद में तब सोया जब उस छोटे कद वाले व्यक्ति ने उसे पीने के लिए कुछ दिया। तो चलो बच्चों, अपने इस लेसन की इंग्लिश को हिंदी में समझते हैं। Many years ago, at the foothills of a Catskill mountain was a little village. कई साल पहले कार्टस्किल की पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। In a village lived in a simple, good-natured fellow named रिप वैन विंकल। उस गांव में एक सरल और अच्छे स्वभाव वाला रिप वैन विंकल नाम का आदमी रहता था। He was a kind neighbor, ready to help anyone. वह दयालु पड़ोसी था, किसी की भी मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। Everyone in a village liked him. The children of a village shouted with joy whenever they saw him, because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. गांव में प्रत्येक आदमी उसे पसंद करते थे। गांव के बच्चे जब भी उसे देखते खुशी से चिल्लाने लगते थे, क्योंकि वह उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था और कंचे खेलना सिखाता था, और उन्हें लंबी कहानियां सुनाता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. रिप के साथ एक समस्या थी कि वो बहुत आलसी था। He did no work on his own farm. वह अपने खेत में काम नहीं करता था and just idled away his time, और अपना समय बर्बाद करता था। His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. उसकी बाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसकी खेत में खरपतवार उग गए थे, यानी उसका खेत खराब हो गया था। रिप्स constant companion was his dog named Wolf. उसका एक दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता था और उसका नाम था वुल्फ। वो एक कुत्ता था। To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. काम से बचने के लिए वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। One day, Rip just walked on and reached the highest part of a mountain. एक दिन रिप बस चलता गया और पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। It was late in the afternoon when he reached there. जब वह वहां पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. लंबी चढ़ाई के बाद वो इतना थक गया था कि वहीं सो गया। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. सोते ही उसे सपने आने लगे और जल्दी से शाम हो गई, और उसे लगा जब तक वह गांव पहुंचेगा तब तक तो रात हो जाएगी। Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." अचानक से उसने एक आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने चारों ओर देखा और क्या पाया, एक घने बालों वाले तथा सफेद दाढ़ी में एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी जो उसकी तरफ एक बॉक्स लेकर आ रहा है। Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing nine pines. Rip उस अनजान व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ गया, जिसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया।
और दोनों एक साथ एक अजीब सी जगह पर चले गए जहाँ पर और भी उस बूढ़े आदमी जैसे लोग थे और वो 9 पिन्स खेल रहे थे। ये एक तरह का गेम होता है 9 पिन्स, जिसमें सिर्फ 9 लोग ही उस गेम को खेल सकते हैं। They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colored. वे सभी एक ढंग का लिबास पहने थे और सभी को अलग अलग आकार और रंगों की दाढ़ियां थी। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. The only sound was the noise of a balls, which echoed in a mountain like thunder. जबकि वो खेल खेल रहे थे लेकिन उनके चेहरे काफी गंभीर थे और वहां पर चुप्पी छाई थी। केवल एक ही आवाज थी जो गेंदों की थी और जो बिजली की कड़क जैसी पहाड़ों पे गूंज रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप और उनका साथी उनके पास पहुंचे, उन्होंने खेलना बंद कर दिया और रिप को घूरने लगे। Rip was really frightened. His companion emptied the content of a barrel into glasses and made Rip drink it. Rip वास्तव में डर गया था। उसका साथी उस बॉक्स के अंदर की सामग्री को ग्लास में डालकर रिप को पीने के लिए मजबूर करने लगा। Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. Rip ने उसकी बात मान ली क्योंकि वह डर से कांप रहा था। क्योंकि वो प्यासा था इसलिए उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और धीरे धीरे गहरी नींद में सोने लगा था। On waking up, he found that he was at a place where he had first met the old man. जब वह नींद से जागा तो उसने पाया वो उसी जगह पर था जहाँ वो बूढ़ा छोटा आदमी उसे मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I haven't slept here all night. Thought रिप बोलता है, जरूर मैं रात भर नहीं सोया हूँ। उसने अपनी आंखें मली और बोला कि शायद मैं यहाँ पर पूरी रात नहीं सोया हूँ। He looked around for Wolf, but he was nowhere. Rip whistled for him. Wolf, Wolf, he then shouted. No dog was to be seen. Where has this dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his विलेज। उसने अपने कुत्ते वुल्फ के लिए इधर उधर देखा लेकिन वह कहीं नहीं था। रिप ने सीटी बजाई, वुल्फ वुल्फ। उसने फिर चिल्लाया, कोई कुत्ता नहीं दिखा। यह कुत्ता कहाँ चला गया है? रिप ने बोला। वह पहाड़ से अपने गांव जाने के लिए नीचे उतरने लगा। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जब वह गांव के नजदीक आया तो कई लोगों से मिला लेकिन वह उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also stared at him equally surprised. Who is this man? said one. गांव वाले भी उसे उतने ही आश्चर्य से देखने लगे कि यह आदमी कौन है। I haven't seen him before, said another. और दूसरे ने कहा, मैंने इसे कभी नहीं यहाँ देखा है। Look at his long white beard and his wrinkled face. On hearing this, Rip stroked his chin and to his astonishment he found his beard had grown a foot long. And it was all white. मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। दूसरे ने कहा, इसकी लंबी सफेद दाढ़ी को और झुर्रियों से भरा चेहरा तो देखो। ऐसा सुनते ही रिप ने अपनी थोड़ी को छुआ और उसने पाया कि उसके एक बहुत लंबी दाढ़ी, 1 फुट लंबी दाढ़ी उसके चिन पर है। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर नजर डालने लगी। Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" फिर वह चिल्ला उठी, यह तो रिप वैन विंकल है। घर में फिर से तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी पुरानी पड़ोसी हूँ। इन 20 सालों में तुम कहाँ थे? ये वो बूढ़ी महिला रिप वैन विंकल से बोलती है। यानी रिप वैन विंकल 20 सालों से उस पहाड़ी पर सो ही रहा था। बच्चों, अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। बैरल कहते हैं बॉक्स को, एक पीपे को जो लकड़ी का बना होता है। स्ट्रेंजर होता है अनजान, अजनबी व्यक्ति। ओड कहते हैं अनोखे को। थंडर होता है बिजली का कड़कना। कंपेनियन कहते हैं साथी को। स्टेयर्ड होता है देखना, मतलब गौर से देखना या फिर घूरना। गेज कहते हैं निगाह। फ्राइटेंड होता है डरना या डर गया। अवेकन होता है उठना। फेलो कहते हैं दोस्त को।
फार्म होता है खेत, आइडल्ड वे कहते हैं बर्बाद कर देने को, कांस्टेंट होता है स्थाई, डे ड्रीमिंग होता है दिन का सपना, कंटेंट कहते हैं सामग्री को, मटर्ड कहते हैं बुदबुदाने को, और डिसेंड नीचे उतरना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें सही वाले पर गोला लगाना है। हमें बताना है कि इन शब्दों का मीनिंग क्या होगा। कांस्टेंट कहते हैं स्थाई को, जो हमेशा के लिए है, इसका होगा स्टडी, STEADY, उस पर सर्कल लगा दो। कंपेनियन, कंपेनियन कहते हैं साथी को या दोस्त को, तो पार्टनर, PARTNER, पार्टनर। रियलाइज होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, तो टू अंडरस्टैंड, TOUNDERSTAND, इसका मतलब भी समझना होता है। डिसेंड कहते हैं नीचे उतरना, टू मूव डाउन, TOTMOVE, मूव, DOWN, डाउन, नीचे उतरना। बैरल कहते हैं एक लकड़ी के डब्बे को, अ वुडन कंटेनर। कंटेंट कहते हैं सामग्री को, जिसे हम इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं, द इंग्रेडिएंट्स, उस पे सर्कल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। जो लाइन हमें सही लगेगी उस पर ट्रू लिखना है और जो फॉल्स यानी गलत लगेगी उस पर फॉल्स लिखना है। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, जो रिप था वो बच्चों के साथ बहुत दयालु था, ये ट्रू है यानी सही बात है, TRUE, ट्रू। सेकेंड है रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, जो रिप था बहुत हार्ड वर्किंग मेहनती इंसान था, नहीं ये गलत है, क्योंकि वो अपने फार्म पर, अपने खेत पर खेती करने तो जाता ही नहीं था, तो वो हार्ड वर्किंग नहीं था, वो आलसी था, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, FALSE, फॉल्स। थर्ड है द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन अ माउंटेन वाज हिज कांस्टेंट कंपेनियन, जो बूढ़ा छोटा आदमी था वो रिप का दोस्त था, क्या ये सही बात है? नहीं, ये फॉल्स है, FALSE, फॉल्स। जो उसका दोस्त था वो तो कुत्ता था जिसका नाम था वुल्फ। रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन अ माउंटेन बिकॉज ही वांटेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल, जो रिप ने माउंटेन पर उस ओल्ड मैन की, उस बूढ़े आदमी की मदद की थी, वो इसलिए की थी क्योंकि उसे उस बॉक्स में से पानी पीना था, नहीं ये गलत है, फॉल्स। उसने हेल्प करी थी क्योंकि वो सबकी हेल्प करता था, इसलिए उसने बूढ़े आदमी की भी हेल्प करी। नेक्स्ट है रिप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज एस्लीप ऑन अ माउंटेन, रिप 20 साल बाद अपने गांव पहुंचा क्योंकि वो माउंटेन पे सो गया था, ये सही है, वो 20 सालों तक माउंटेन पर सोता ही रहा। नेक्स्ट है द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल एस्लीप फॉर 20 years, जो उस वुडन बॉक्स में पीने के लिए पानी था उसको पीकर वह 20 सालों तक सोता रहा, हाँ ये ट्रू है, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट है नोबडी रिकॉग्नाइज्ड रिप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच्ड द रॉन्ग विलेज, किसी ने रिप को नहीं पहचाना क्योंकि वो एक गलत गांव में पहुंच गया था, नहीं ये फॉल्स है, वो अपने ही गांव में पहुंचा था लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वो 20 साल बाद आया था, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, हमें उन्हें फिल करना है। रिप विलेज वाज सिचुएटेड, जो रिप का विलेज था वो कहाँ था? एट अ फुट हिल्स ऑफ काटस्किल माउंटेन, काटस्किल की पहाड़ियों की तलहटी में उसका विलेज था। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन ऑफ अ विलेज लव्ड हिम बिकॉज, जो बच्चे थे गांव के वो उसे प्यार करते थे क्योंकि वो उनके साथ पतंगे उड़ाता, इसीलिए सब उन्हें पसंद करते थे और कहानियां भी सुनाता था। तो ही प्लेड विद देम, टोल्ड देम स्टोरीज, टोल्ड देम रन टू शूट मार्बल्स एंड फ्लाई द काइट्स। नेक्स्ट है वाज हिज कांस्टेंट कंपेनियन, कौन उसका मित्र था, कौन उसका दोस्त था? वुल्फ द डॉग, जो कुत्ता था जिसका नाम वुल्फ था वो उसका मित्र था यानी दोस्त था। द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज, सारे गांव वाले उसे घूर घूर कर देख रहे थे, क्यों? दे डिडंट सीम टू नो हिम, क्योंकि वो उसे जानते नहीं थे। नेक्स्ट है द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज्ड रिप वाज, जो बूढ़ी औरत थी जिसने रिप को पहचाना था वो कौन थी? हिज नेबर, उसकी पड़ोसन थी, उसकी पड़ोसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और हमें बताना है इन वर्ड्स में क्या कॉमन है, क्या एक जैसा है। पहला है नी, नाइफ, नॉट, नो। इन सब में हमने कनी, कनाइफ, कनोट, कनो नहीं बोला, नी, नाइफ, नॉट, नो बोला है क्योंकि इसमें के साइलेंट होता है। साइलेंट मतलब होता है उस वर्ड में उस अक्षर की आवाज नहीं आती, जैसे KNEE, नी कहलाया जाता है कनीनी, तो के की आवाज नहीं आती तो के साइलेंट हुआ। नेक्स्ट में नेबर, डॉटर, फाइट, इसमें GH लेटर
साइलेंट है, जी एच की आवाज़ नहीं आती। नेबर, डॉटर, फाइट और स्ट्रेट में। नेक्स्ट में ऑनेस्ट, ऑनर, आर, आयर, इसमें एच साइलेंट होता है कि एच की आवाज़ नहीं आती। हम इसे हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। होनर नहीं बोलते, ऑनर बोलते हैं, ओ से स्टार्ट होते हैं, जबकि लिखने में एच से स्टार्ट होते हैं। हार नहीं बोलते, आर बोलते हैं। ऐसे हायर नहीं बोलते, आयर बोलते हैं, तो इसमें एच साइलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसे ही वर्ड्स लिखने हैं जिसमें साइलेंट लेटर हो, जैसे नेट, जिसमें जी साइलेंट है तो नैश आ जाएगा, नो आ जाएगा। टंग, टंग में यू ई साइलेंट है, ऐसे ही मॉग आ जाएगा और वेग आ जाएगा। नेक्स्ट है चौक, चौक में एल साइलेंट है, चौक नहीं बोलते, हम चौक बोलते हैं। स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं चौक की, जो ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं ना वो चौक, उसे चौक नहीं बोलते, चौक बोलते हैं। तो टॉक, वॉक, एल साइलेंट हो जाएगा। विसल, विसल में टी साइलेंट है तो बसल। और अब बच्चों हमें बताना है रिप वैन विंकल के अंदर क्या अच्छी या क्या बुरी बातें थी। जैसे वो गुड नेचर्ड मैन था, यानी अच्छे विचारों वाला आदमी था। वो लेजी था, LAZY, लेजी यानी आलसी। वो रेडी टू हेल्प, यानी दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। और वो काइंड भी था। कौन? रिप वैन विंकल दयालु भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। A village was located at a foothills of a Catskill mountain। जो विलेज था रिप वैन विंकल का वो कार्टस्किल पहाड़ियों की तलहटी में था। माउंटेन मतलब पहाड़ी। सेकंड है इन द विलेज लिव्ड अ मैन नेम्ड रिप डैश विंकल। विलेज में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। थर्ड है रिप्स डॉग वाज नेम्ड वुल्फ। जो रिप का कुत्ता था उसका नाम क्या था? वुल्फ, WOLF, वुल्फ। फोर्थ है डैश फ्लू काइट्स विद रिप। रिप के साथ कौन पतंगे उड़ाता था? चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। फिफ्थ है रिप स्लेप्ट फॉर डैश ईयर्स। जो रिप था वो कितने सालों के लिए सो गया था? 20 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही साइलेंट वर्ड्स बताने हैं जो मैंने आपको पीछे बताए थे। जैसे लाइट, लाइट में GH साइलेंट है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हो जाएंगे। नाइट और फाइट, इसमें भी GH साइलेंट है। राइट, राइट का रॉन्ग और रिस्ट। रॉन्ग में W साइलेंट हो गया, R से चालू हो रहा है ना, रॉन्ग तो नहीं बोल रहे हम, रॉन्ग बोल रहे हैं। ऐसे ही व्रिस्ट नहीं बोलते, रिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है केक, केक, फेक, बेक, इन सब में E साइलेंट लेटर है, यानी इनकी आवाज नहीं आ रही। ये मैंने आपको पीछे अभी बताया है। टॉक, टॉक में L साइलेंट है, ऐसे ही हो जाएगा वॉक और चॉक। कॉम, कॉम में B साइलेंट है, ऐसे ही टॉम और बॉम्ब, इसमें भी B साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अपनी पिक्चर बनानी है कि हम 20 साल बाद कैसे लगेंगे। आप अपनी पिक्चर इस खाली जगह पर बनाओ और क्या हो जाएगा? आपका फेस पर झुर्रियाँ पड़ जाएगी, रिंकलर हो जाएगा आपका फेस। आपकी बॉडी वीक यानी कि कमज़ोर हो जाएगी और आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे 20 साल बाद, WHITE वाइट, या फिर बाल झड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपने बारे में बताना है कि आप हमेशा क्या करते हो, कभी कभी क्या करते हो और कभी नहीं क्या नहीं करते, और बार बार क्या करते हो। जैसे मैंने लिखा है अपने बारे में आई ऑलवेज, मैं हमेशा हेल्प पुअर, दूसरों की हेल्प करती हूँ, गरीबों की हेल्प करती हूँ। आई समटाइम्स गो फॉर वॉक इन अ पार्क, मैं कभी कभी पार्क में वॉक करने जाती हूँ। थर्ड है आई नेवर डैश, आई नेवर फॉरगेट टू डू होमवर्क, मैं कभी अपना होमवर्क करना नहीं भूलती। फोर्थ है आई फ्रीक्वेंटली गेट कोल्ड, मुझे बार बार जुकाम हो जाता है। आप भी अपने बारे में ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है। नेक्स्ट में हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करे। जैसे हेयर, हेयर कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं, वाइट होते हैं, ब्राउन होते हैं। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, मैंने ब्लैक लिखा है। डैश फेस, कैसा फेस? ब्यूटीफुल फेस, सुंदर फेस, या फिर अगली फेस, बदसूरत फेस। मैंने ब्यूटीफुल लिखा है, सुंदर फेस लिखा है। डैश आइज, आइज कैसी हो सकती है? आइज को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? ब्लैक, ब्राउन, वाइट आइज कभी नहीं होती, ब्लैक या ब्राउन, तो या और भी कलर होते हैं आइज के, मैंने ब्राउन लिखा है। नेक्स्ट है नोज, नोज कैसी होती है? स्मॉल होती है ना, या फिर कईयों की बड़ी होती है, बिग होती है, तो मैंने स्मॉल लिखा है।
छोटी होती है। डैश मैन, कैसा मैन? टॉल मैन, शॉर्ट मैन भी हो सकता है। टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। तो बच्चों ये था हमारा लेसन रिप वैन विंकल। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको ऐसी ही वीडियोस और मिलती रहे।